औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, क्या कलंदर के मुरीद होते हैं? क्या कलंदर किसी के मातहत होता है या कोई कलंदर के मातहत होते हैं, या जो कलंदर है उसका निज़ाम के साथ क्या ताल्लुक़ होता है या उसका क्या किरदार होता है? जो अमूर तकवीनी वाले लोग हैं, जो एक बातनी निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, उसमें कलंदर का क्या किरदार होता है या नहीं होता ना। तो ये सवाल एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, रेगुलर वीडियो सुनते हैं, ये उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह इस पर मुख्तसर बात करते हैं। एक दो मिसाल भी दूंगा। तो जो कलंदर है, कलंदर मुरीद नहीं बनाता, ठीक है, कलंदर के कोई मुरीद नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, कलंदर किसी के मातहत नहीं होता और कलंदर के मातहत भी कोई नहीं होता, दो। तीसरा, जो निज़ाम चलाने पे लोग हैं, कायम हैं, जो अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदे हैं, जो एक बातन का निज़ाम चलाने पे कायम हैं, उसमें कलंदर का कोई किरदार नहीं होता। वैसे कायनात के अंदर हर मखलूक का अपना किरदार होता है ना, तो इसी तरह इंसानों के भी अपने किरदार होते हैं, इनकी एक ज़िम्मेदारी, एक ड्यूटी होती है। तो इसी तरह कलंदर की भी एक ज़िम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, जो कि वो अपनी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी करता है, ठीक है ना। जैसे इंसानों को नहीं पता होता कि उनके ज़िम्मे क्या काम कब है और कैसे करना है, ठीक है, नहीं पता होता, लेकिन इंसान काम कर रहे होते हैं, ठीक है, गलत भी कर रहे होते हैं, सही भी कर रहे होते हैं। उस गलत और सही के चक्करों में जो उनके ज़िम्मे काम होता है वो भी हो रहा होता है साथ, ठीक है, गलत भी हो रहा होता है। लेकिन जब कलंदर काम करता है तो गलत नहीं हो रहा होता, वो ठीक ही हो रहा होता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं ना, निज़ाम चलाने में कलंदर का कोई किरदार, कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो कलंदर इसमें से कोई भी मर्तबा मकाम कबूल नहीं करता। मैंने अपनी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बात बताई थी। ये हमने नाम रखा हुआ है कलंदर। कलंदर अब किसी चीज़ को भी कह सकते हैं, कोई भी मिसाल दे के बता सकते हैं, जी कलंदर इसको कहते हैं, कलंदर उसको कहते हैं, कलंदर इसको कहते हैं। लेकिन सूफीज़म के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर, जब आपने एक शख्स का नाम कलंदर रख लिया, ठीक है, तो फिर उसको, उसकी सिफ़ात भी कुछ होती हैं, ठीक है ना। तो उसका जो है, फिर हम उसको उसकी काम से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब एक शख्स ऐसा है जो कि दुनिया में ज़ाहिरी और बातनी किसी भी मर्तबे और मुकाम पे नहीं ठहरता, कोई भी मुकाम और मर्तबा वो कबूल नहीं करता, उसका मर्तबा और मुकाम सिर्फ रब्बुल आलमीन होता है। तो ऐसे शख्स को कलंदर कहते हैं, ठीक है। कलंदर का जो अल्लाह ताला के साथ मामला है ना, ताल्लुक़ है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है वो ये है, वो इंसानों को अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं लोगों के साथ लोगों के गुमान के मुताबिक हूँ। मतलब जिस तरह के भी लोग अल्लाह ताला के साथ गुमान रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला वैसा आपके साथ है। अब जो कलंदर होता है, कलंदर बना नहीं जा सकता। कलंदर, अगर आप ये कहें ना कि कोई इल्मो हिकमत वाला आदमी कलंदर होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कहे ना कि मैं इल्मो हिकमत मार्फत हासिल करके तो कलंदर बनूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस एक शख्स ऐसा है कि उसका गुमान अल्लाह ताला के साथ ऐसा है कि जैसा उसका गुमान है ना, वो किसी का नहीं है, तो वो शख्स कलंदर है। लेकिन जो उसका गुमान है, जैसे वो रब्बुल आलमीन से बातें करता है ना, एक इल्म वाला तो खौफ खा जाए, डर जाए। सूफी जो हैं, तसव्वुफ़ वाले जो लोग हैं, वो डर जाते हैं। जो कलंदर, यानी कि कलंदर का मतलब हम एक ऐसे शख्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसका गुमान अल्लाह के साथ ऐसा है कि जो कि आम बंदा वैसा नहीं कर सकता, इल्म वाला भी नहीं कर सकता। इवन के मतलब जो सूफी ज़रात हैं, ठीक है, वो भी अल्लाह ताला के साथ वैसा गुमान नहीं रख सकते। इल्म वाला तो खौफ खा जाए, ठीक है, कि जैसा उस शख्स का अल्लाह ताला के साथ गुमान है ना, कि वो अल्लाह ताला के साथ उसने कैसा ताल्लुक़ बनाया हुआ है, वो अल्लाह ताला के साथ बात कैसे करता है, ठीक है। अगर उस तरह किसी इल्म वाले को सुन ले, या इल्म वाले से पूछा जाए या बताया जाए, या इल्म वाला देख ले, वो खौफ खा जाए, ठीक है। कलंदर एक बिल्कुल डिफरेंट मुकाम और मर्तबा है, ठीक है, मुकाम और मर्तबा है, उसका अपना कोई मुकाम और मर्तबा नहीं होता। यानी कि कलंदर का इंसानों के अंदर जो अल्लाह ताला के साथ गुमान है ना, वो ऐसा है कि वो कोई नहीं रख सकता, वो इल्म वाला नहीं रख सकता वैसा गुमान,
ठीक है, कोई हिकमत वाला नहीं रख सकता, इवन के सूफी भी नहीं रख सकता। ठीक है, अब मैं आपको ना इसकी एक मिसाल बताता हूँ कलंदर के, जैसे कि अल्लाह ताला के साथ हर बंदे का अपना एक गुमान है। ठीक है, तो गुमान नेक ही होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर उनके साथ जो मामला करता है वो उनके गुमान के मुताबिक गुमान से करता है। जैसे उन्होंने अल्लाह ताला के साथ गुमान रखा हुआ वैसा अल्लाह ताला उनके साथ मामला करता है। तो अब आपको अपनी मिसाल से समझ लें कि जैसे एक शख्स है, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं। तो बाज़ दफ़ा दोस्तियाँ रिश्तों की वजह से होती हैं, बाज़ दफ़ा दोस्ती होती है लेकिन रिश्ता नहीं कोई होता। तो बाज़ दफ़ा जान पहचान से दोस्ती होती है, बाज़ दफ़ा जान पहचान नहीं होती तो दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो आपके मुख्तसर जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके ताल्लुक़ वाले हैं, जो आपके जिनको आप दोस्त कहते हैं, हर दोस्त के साथ आपका एक डिफरेंट मुख्तलिफ मामला है। हर दोस्त के साथ, सारे दोस्तों के साथ आपका एक जैसा रवैया नहीं होता, या एक जैसा आपका मामला नहीं होता है। हर दोस्त के साथ आपका एक अलग मामला होता है, आपका एक ताल्लुक़ होता है। किसी के साथ आप बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, किसी के साथ आप बड़ा फासले पे रहते हैं। ठीक है, मकसद की बात करते हैं, इससे आगे नहीं बात करते हैं। किसी को आप अपने मशवरों में शामिल करते हैं, किसी दोस्त को अपने मशवरों में शामिल नहीं करते। किसी दोस्त से आप कुछ नहीं छुपाते, किसी से आप बहुत कुछ छुपाते हैं। ठीक है, इस तरह की बेशुमार बातें हैं, आप अपने खुद सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मतलब इज़्ज़त के साथ बात करते हैं, फासले से बात करते हैं, एहतराम के साथ बात करते हैं। ठीक है, लिहाज के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो मर्तबे और मुकाम का लिहाज करके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है, वो जब जहाँ जिस तरह चाहे आपको मुहातब कर लेता है, आपसे बात कर लेता है, आपके साथ मजाक भी कर लेता है, आपके साथ फ्रैंक ऐसा होता है, और उसकी बात करने से आप खुश होते हैं, आप नाराज़ नहीं होते, आपको अच्छा लगता है, आप उसको डांटते नहीं हैं, उसकी बात से नाराज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त आपका ऐसा भी होता है कि जिससे आप बहुत खुश होते हैं और आप अक्सर ऐसे दोस्त का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो उससे फिर आप अपनी बातें करते हैं, खुश होते हैं, मतलब उसके साथ फ्रैंक होते हैं, वो आपके साथ फ्रैंक होता है, वो आपको छेड़ भी लेता है, आप उसको भी तंग कर लेते हैं। यानी कि एक ही दोस्त आपका ऐसा होता है कि जिसकी आप बात सुन लेते हैं और जिसको सुना लेते हैं, जिसको आप तंग भी कर लेते हैं, वो भी आपको तंग कर लेता है। ठीक है, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता है। तो मैंने एक मिसाल दी है कि आपके अपने दोस्तों में आपका मुख्तलिफ ताल्लुक़ आपके दोस्तों के साथ होता है, उनके गुमान के मुताबिक, या आप अपने इल्म के मुताबिक उनके साथ अपने एक ताल्लुक़ कायम करते हैं। इसी तरह मैंने को मिसाल दी है कि वो जो दोस्त आप कहना, वो जब जहाँ जिस तरह चाहे आपको मुहातब कर लेता है, वो कोई लिहाज नहीं करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, तो मैं आपको कैसे बुला रहा हूँ, आप रिश्तेदारों में खड़े हैं, आप गैरों में खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं। जब वो आपको मुहातब करता है ना, जब वो आपको बुलाता है ना, तो आपको खुशी होती है। तो ये समझ लें कि आपके दोस्तों में वो आपका कलंदर है। ठीक है, आपको एक मिसाल दी है। तो मुसर मैंने आपको बता दिया, कलंदर के मुरीद नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो बातन का निज़ाम चलाने पे ना कलंदर का कोई किरदार नहीं होता है, और कलंदर किसी के ना मातहत होता है, ना कलंदर के कोई मातहत होता है, और इसके पास कोई मर्तबा और मकाम नहीं होता। ये खुश ही नहीं होता, ये ठहर ही नहीं सकता, किसी मर्तबे और मुकाम पे अपना घर नहीं बनाता, ये कुछ भी नहीं चाहता दुनिया में से। लेकिन जब ये जो चीज़ चाहता है ना, वो हो जाती है। ठीक है, इसका गुमान, इसका अलग सा ताल्लुक ऐसा होता है। ठीक है, तो कलंदर बना नहीं जा सकता। ठीक है, इल्म सीख के नहीं बना जा सकता, हिकमत सीख के, मार्फत सीख के नहीं बना जा सकता। ठीक है, तो बस ये एक बात गुमान से शुरू होती है कि आपका रब्बुल आलमीन के साथ गुमान कैसा है, और ये गुमान ऐसा है कि ये इल्म व हिकमत के साथ नहीं बनता है, बस ये बन जाता है। ठीक है, आपको एक इशारा दिया। मज़ीद अगर इस पर कोई जानना चाहते तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं इंशाल्लाह जितना मैं जानता हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।